हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी काफी जरूरी है। उससे पहले आप सभी से मेरा कुछ जो है क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। और ये टॉपिक इतना लेंदी है ना कि अगर आप इसको बुक से या फिर कहीं से भी पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चाहे जो भी टॉपिक्स है उसे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम निकालने के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो स्मार्ट होनी चाहिए। जी हाँ, जिस भी बच्चे का एग्जाम निकलता है वो उनको पहले से पता होता है कि क्या चीजें पढ़ें और क्या चीजें छोड़ें। तो अब ये सही समय आ चुका है आपको ये डिसाइड करने का कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचो कि आप दोबारा से शुरू से सब कुछ पढ़ पाएं तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लिखने और कॉपी में नोट कर देने से सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन। और आपके पास 4 किताब हो, चाहे 2 हो, चाहे 2 1 हो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ना तो वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी से एक क्वेश्चन भी मैं पूछ रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उन सभी का जो वन लाइनर जो नोट्स होते हैं, जो कि काफी शॉर्ट में होते हैं। मैंने सोचा है कि 1857 की क्रांति हो गया, कांग्रेस के अधिवेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पर वन लाइनर एक ट्रिक के माध्यम से कराना चाहूंगी। और एक वीडियो आपका 10 से 9 मिनट का रहेगा, इससे ज्यादा हम वीडियो भी नहीं रखेंगे। कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी, और डेली आपको 7 से 8 बजे रात में मिलेगी। बट आप पहले बताइए कि क्या आप सभी वो वीडियो देखना चाहेंगे, उसे रिवीजन करना चाहेंगे, क्योंकि जो वन लाइनर चीजें होती हैं वो आप जल्दी याद कर सकते हो और उसका रिवीजन काफी आसान होता है। ठीक है, तो ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बिहार 7th फेज में शिक्षक बनना चाहते हैं और जीएस का पोर्शन आपको पता है सबसे ज्यादा है। जिसका जीएस तैयार हो गया, समझ लो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। इसका बेस्ट कोर्स जो है टीचिंग परीक्षा पे लॉन्च हो चुका है। लिमिटेड ऑफर है, आप जल्दी से अगर लेना चाहें तो प्लीज ले लेना, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। डिजिटल 10 आपको कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, इस कोर्स में क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर आप फोन करके अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेगा। बिहार का एग्जाम है तो बिहार जीके क्लासेस, साथ में क्वेश्चंस कराई जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट होगा। अभी तक जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं सभी का संग्रह, आपको 50,000 प्रश्न कराए जाएंगे केवल टीचिंग परीक्षा पर। डाउट सोल्यूशन होगा जहां पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और बिहार एससीईआरटी बुक्स और इन पर आधारित आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस बैच को परचेज करने के लिए, तो आप उसको चेकआउट जरूर करें। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती, इससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आज निकला है न्यूज़पेपर में, वो मुझे आपको बताना है। सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, काफी दिक्कत हो रही थी इस वजह से। तो क्या अब इसकी डेट बढ़ेगी? क्योंकि आज जो है 15 जुलाई है, तो इसकी डेट नहीं बढ़ेगी। आज लास्ट है, क्योंकि अगर और डेट आगे बढ़ा देंगे तो पेपर कब कराएंगे। ठीक है, तो डेट बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज की अभी भी जिसका पेमेंट नहीं हुआ है आप पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि अब सर्वर में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर में कंपटीशन किस में ज्यादा है, 1 to 5, 9 to 12 एंड 11 to 12 में। अगर आज की मानो, जो कि अभी आपको न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आई है और कल सुबह में एकदम एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा, तो 1 to 5 में अभी तक जो है जो एकदम क्लियर, मतलब पेमेंट सब कुछ हो चुका है, उतनी अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो 7,75,000, 7,75,000 इतने फॉर्म जो है केवल प्राथमिक में है। और प्राथमिक में सीट कितनी है, तो करीब 79,943 है। तो आप समझ सकते हो 79,000 सीट है, और फॉर्म आपका पड़ चुका है 7,75,000। अभी शाम तक तो होना ही है, आज भी मतलब आज भी शाम तक होगा, तो कल आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कहाँ पे, कहाँ आपकी 80,000 सीट है और कहाँ यहाँ पे 7 लाख बच्चे बैठेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और ये सीट जो है 7 लाख से 8 साढ़े 8 लाख हो जाएगा कल तक। तो कल आपको मैं एग्जैक्ट डेटा बता दूंगी जो कि निकला था। दूसरी चीज इसमें आई है कि जो आपका एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, 1 to 5 में आपका 7,75,000 है, और सबसे ज्यादा जो सेंटर है वो आपके मुजफ्फरपुर एंड गया में, सबसे ज्यादा सेंटर जो है मुजफ्फरपुर और गया में बना है। और प्रथम पाली में जो है गया में, आई थिंक एक पाली में 60,000 बच्चों तक का इतना अनुमान लगाया जा रहा है। अब सब जब एग्जैक्ट डेटा आ जाएगी कितने फॉर्म है उसके हिसाब से आपके सेंटर बनने लगेंगे। फिलहाल सेंटर की भी लिस्ट आई गई है, मैंने आपको बताया है कौन कौन सा सेंटर है, जो मैंने पूरा डिटेल में दिखाया था, ऑफिशियल ही निकला था।
उसके बाद से जो केंद्र है, इस बार जो केंद्र जो है वो ABCD और ग्रेडिंग इसके अनुसार होंगे, जो भी केंद्र होंगे धांधली को रोकने के लिए। और दूसरी चीज है कि जो भी सेंटर बनाए जाएंगे, कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल हों उसमें रखें। बट आप भी जानते हो बच्चे ज्यादा होंगे, ऊपर से अदर स्टेट के भी बच्चे शामिल हैं, तो केवल गवर्नमेंट स्कूल से काम नहीं चल पाएगा। तो फिर ये प्राइवेट भी कुछ अच्छे, मतलब जो ब्लैक लिस्ट में ना हो, जहां पे कभी नकल धांधली ना हुई हो, क्योंकि इस बार जो है गवर्नमेंट चाहती है कि एग्जाम एकदम क्लियर जो है कराएं, जिसमें एक भी दाग ना लगे, क्योंकि धांधली और ये सारी चीजों की वजह से बच्चे काफी परेशान होते हैं। तो आपके जो केंद्र बनाए जाएंगे वो ABCD के ग्रेडिंग के अनुसार होगा। सबसे ज्यादा सेंटर जो है वो आपका मुजफ्फरपुर और गया में बनाया जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, जो कि बिहार के स्टूडेंट, अगर आपने एस्टेट क्लियर किया है, एस्टेट पेपर 2 क्लियर किया है, देखिए 1 to 5 है और 9 to 12, 11 to 9 to 10 और 11 से 12 है। अब 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए आपका एस्टेट का पेपर 1 चाहिए, ठीक है। तो बाहर वालों के पास तो वैसे भी नहीं है, तो कंपटीशन कम हो चुका है। फिर आपका यहाँ पर एस्टेट का पेपर 2 चाहिए। अब गवर्नमेंट ने भर्ती से पहले तो कराया नहीं एस्टेट, अगर करा लिए होते तो शायद यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा होते और प्राथमिक में कंपटीशन कम हो जाता। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि यहाँ पे सीट तो बहुत ज्यादा, सीट मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, बट बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। जितनी आप सोचो कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, 50,000 सीट है और बच्चे केवल 35 या 20, तो कंपटीशन कहाँ है? 50,000 सीट में 20,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो इसका तो आधा भी नहीं हुआ ना, ये 25 भी नहीं भरे हैं। तो 10 से 12 इन समय कंपटीशन इतना कम हो गया है कि अगर आपने से जिसने भी 1 to 5, 9 to 12, 11 से 12 में अगर आपने तीनों फॉर्म भरा है ना, तो आप प्राथमिक को छोड़ के इन दोनों में ट्राई करो, क्योंकि कुछ बच्चों के पास तो मजबूरी है कि वो तो इन दोनों में आ ही नहीं सकते हैं, चाहे वो बिहार के हैं चाहे बिहार के बाहर के हैं। बट बिहार के ही कुछ बच्चे हैं जिनका एस्टेट क्लियर है, तो आप जो है 1 to 5 के बजाय आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेक्शन की गारंटी, यहाँ पे तो नौकरी एकदम पक्की है, क्योंकि सीट ही इतनी ज्यादा है और बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी चीज कि 1 to 5 में तो कंपटीशन तो रहेगा ही ज्यादा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सभी को मौका मिल रहा है ना। यही बच्चे यहाँ पर भी गए हैं, और अगर इन बच्चों का यहाँ नहीं होता है तो फिर ये यहाँ की सीट भी ले लेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट में ट्राई जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक सीट पे जहां से 3 से 4 बच्चे होंगे, वहां तो ये सीट ही आधी खाली रह जाएगी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग से, कल तो आपने देखा होगा ना बीपीएससी के चेयरमैन का आया है, एक पार्ट 2 है और एक आपका पार्ट 3 है। अगर आपने यहाँ पर हिस्ट्री लिया है तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं लेना है। फिर अगर आप ज्योग्राफी का भी बनाएंगे, ज्योग्राफी या तो यहाँ पर ले लो पार्ट 2 में या फिर पार्ट 3 में ज्योग्राफी लो, फिर बाकी क्या उसके पास आपके पास केवल 2 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से चूज करना है। ये भी है यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहता, इस वजह से भी काफी बच्चे बाहर हो गए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे होगा। और 1 to 5 का मैं एक चीज बताना चाहूंगी, देखिए 1 to 5 के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपके फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें सामने निकल के आ रही है, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी छोटी मोटी गलतियां हुई है ना, बस फर्जीवाड़ा वाले चीजों को छोड़ के, मतलब जो निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से जो लोग बनाए हैं, उनका तो हर हाल में वो डीवी के बाद छट जाएंगे। बट अगर मान लीजिए आपने सीटेट में कुछ गलत भर दिया है, आपने अपने ग्रेजुएशन में कुछ गलत भर दिया है, डीएलएड में आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, आपका डीओबी गलत हो गया है, तो वो एफिडेविट से चल जाएगा, उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसके लिए नहीं डरना है, ठीक है ना। बाकी जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि उनकी मम्मी की, बेटी की जो उम्र है, माँ की उम्र जो है वो कम है और बेटे की उम्र ज्यादा हो गई है, ऐसे भी कुछ फर्जीवाड़े आए हैं जो कि पकड़े गए हैं और अभी भी पकड़े जा रहे हैं। जो लोग बाहर के भी जो लोग हैं जो कि बिहार में आरक्षण लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाए, उनको तो बाहर ही कर दिया गया, क्योंकि वो ब्लॉक से ही पता चल गया कि कुछ लोग जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग जो है डीवी के समय पकड़े जाएंगे, जो लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको अपना 1 to 5 के लिए काफी अच्छे से लग जाना है, जो केवल 1 to 5 में है, क्योंकि यहाँ पे 8 साढ़े 8 लाख तक के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, ठीक है। बट आपको अपनी बस एक सीट से मतलब रखना है, चाहे 8 लाख बच्चे भरे चाहे 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे, ठीक है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जहां पर 1000 2000 सीट आती है वहां पर भी सिलेक्शन होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा है। 80,000 कुछ मायने लगता है, अभी तक की फिलहाल की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये 80,000,
ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको एग्जैक्ट डेटा बता दिया है। कल सुबह मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताने की कोशिश करूंगी। सेंटर बनने स्टार्ट हो चुके हैं, डीएम को निर्देश भेजा जा चुका है। आपका इस बार सेंटर में ABCD ऐसा कुछ रखा जाएगा, और पहले से ना बताया जाए तो ज्यादा बेटर है। एक चीज और है कि जो जहां का रहने वाला है वहां पे जिला ना देकर थोड़ा दूसरी जगह पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आसपास के ही लोग जो है वो कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। तो ये भी सोचा जा रहा है कि जो जहां का है उसको वहां ना मिलके कहीं और मिले। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी धांधली पे जो है बंदिश लगा सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।